नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं नापाक, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पड़ोसी मुल्क की हर चालबाजी अब बेनकाब होते जा रही है। आज हम वहां की हर उस नाकामी को उजागर करेंगे जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते हैं। इस शो में आज बात होगी आतंक के हर उस पनाहगार की जिसका भंडाफोड़ होना अब तय है। हम बेबाकी से दिखाएंगे कि कैसे मुल्ला आसिम मुनीर के अत्याचारों तले वहां की व्यवस्था दम तोड़ रही है। और बात सिर्फ सेना की नहीं होगी, हम पर्दा उठाएंगे शहबाज सरकार के उस चेहरे से जिसने अपनी ही आवाम को महंगाई, कंगाली और बेरुखी के दलदल में झोंक दिया है। आवाम दाने दाने को मोहताज है और हुक्मरान अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सच अब छिपने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं नापाक, जहां झूठ का होगा पक्का हिसाब। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है। जिस पीओके को इस्लामाबाद ने दशकों से अपनी जागीर समझ के रखा था, आज उसी धरती पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ऐसा गदर मचा है कि रावलपिंडी के जीएचक्यू में बैठे मुल्ला मुनीर के हाथ पैर कांप रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जुल्म अपनी हदें पार करता है तो बगावत का ज्वालामुखी फूटता है। पीओके में पिछले 3 हफ्तों से बारूद सुलग रहा था, लेकिन अब बात प्रदर्शनों से आगे निकल करके आर पार की जंग तक पहुंच चुकी है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने सीधे पाकिस्तानी सेना और मुनीर की बर्बर फौज को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। कश्मीरी आवाम ने एक सुर में दहाड़ कर कह दिया है कि ये वतन हमारा है और इस पर हुक्म भी हमारा ही चलेगा। आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए पीओके का बच्चा बच्चा सड़कों पर उतर आया है और कैसे ये 24 घंटे पाकिस्तान के टूटने का नया इतिहास लिख सकते हैं। पाकिस्तानी फौज के दमन और जुल्म के खिलाफ पीओके की वादियों में इस वक्त विद्रोह की आग भड़क रही है। तीन हफ्तों के भीषण बवाल के बाद अब आंदोलनकारियों का सब्र का बांध टूट चुका है। रावलकोट के मैदान में जब हजारों का हुजूम उमड़ा तो JAAC के फायर ब्रांड नेता सरदार अमान कश्मीरी ने सीधे इस्लामाबाद को ललकारा। कश्मीर में लोग अस्पताल मांगते हैं, दहशतगर्दों की जरूरत अस्पताल नहीं होती। कश्मीर में लोग यकसा तालीम मांगते हैं, यह दहशतगर्दों की जरूरत नहीं होती। कश्मीर में लोग बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात मांगते हैं, ये हुक्मरान कहते हैं बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज की बढ़ती तैनाती पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को कश्मीर की घाटी में सैन्य बल बढ़ाने का कोई हक नहीं है। अमान कश्मीरी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला देकर के पाकिस्तानी बूटों के तले रौंदी जा रही आवाम की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने मुनीर की सेना को चेताया कि हम अब तक शांति प्रिय हैं, हमें हिंसा की तरफ मत धकेलो। लेकिन इस शांति के पीछे जो आक्रोश है उसने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, ये वतन हमारा है, पाकिस्तान से कोई नहीं वास्ता है। और इस वतन से अब पाकिस्तानी लुटेरों को बोरिया बिस्तर समेटना ही होगा। बलोचियों का मारा झूठ बोल के, पख्तूनों का मारा झूठ बोल के, तुमने यार इस खित्ते के मेहनतकश मजदूरों को मारा झूठ बोल के। क्या समझते हो कश्मीरियों को भी मारोगे झूठ बोल के? तुम्हारा झूठ इतना चल जाएगा, लोगों को पता है कश्मीर में लोग एयरपोर्ट मांगते हैं, दहशतगर्दों की कोई जरूरत नहीं होती है एयरपोर्ट। कश्मीर में लोग अस्पताल मांगते हैं, दहशतगर्दों की जरूरत अस्पताल नहीं होती। कश्मीर में लोग यकसा तालीम मांगते हैं, यह दहशतगर्दों की जरूरत नहीं होती। कश्मीर में लोग बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात मांगते हैं, ये हुक्मरान कहते हैं बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात अपने नीचे दबा के कहते हैं एक्शन कमेटी दहशतगर्द है और ये सारे दहशतगर्द हैं, हकूक मांगने वाले। अगर दहशतगर्द हैं तो जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हर दो सूरत आगे बढ़ेंगे हम हर दो सूरत इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे और इनकी गोलियों का मुकाबला करेंगे। कोई कश्मीर सरेंडर नहीं करेगा, कश्मीर का कोई बेटा सरेंडर नहीं करेगा।
कोई बेटी सरेंडर नहीं करेगी, कश्मीर का कोई शहरी सरेंडर नहीं करेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई पहिया नहीं चलेगा और लोग आगे बढ़ेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की सेना जो खुद को दुनिया की जाबाज फौज कहती है, आज वो अपनी ही कैद में रह रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा रही है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे दर्जनों वीडियो सामने आए हैं जहां पाकिस्तानी फौज सीधे निर्दोष कश्मीरियों के सीने पर बंदूकें तान रही है। जेएसी नेताओं का सनसनीखेज आरोप है कि पिछले 21 दिनों में मुनीर की सुरक्षा एजेंसियों ने 1500 से ज्यादा स्थानीय कार्यकर्ताओं और युवाओं को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया, उन्हें टॉर्चर सेल में डाला जा रहा है। लेकिन इस बार मुनीर का ये पुराना हथकंडा नाकाम साबित हो रहा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनी है यहाँ की महिलाएं। जिन सड़कों पर कभी सिर्फ फौज का खौफ होता था, आज वहाँ पीओके की आधी आबादी यानी महिलाएं, बूढ़े और बच्चे पाकिस्तानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कसम खा रहे हैं। दमन जितना बढ़ रहा है, आजादी की गूंज उतनी ही तेज हो रही है। हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, जो एक मुद्दत से कहते हैं कश्मीरियों से वफा मांगते हैं, कश्मीरियों से वफा मांगते हैं, वफादारी मांगते हैं। जो जमाने का चोर, जो जमाने का नौसरबाज, जो जमाने का झूठा, जो मकार, उसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां, वो असेंबली में लोगों का इस्तेमाल करता है, लोगों के हकूक खाता है और फिर कहते हैं कि हमारी इज्जत नहीं की जाती। ऐसे किसी की इज्जत नहीं की जाएगी, ऐसे किसी की इज्जत नहीं की जाएगी। शायद कहता है वफा करोगे, वफा करेंगे, जफा करोगे, जफा करेंगे। आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि फौज अब चोरों की तरह आधी रात को घरों में घुस रही है। आंदोलन के बड़े नेता शौकत नवाज मीर के घर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने देर रात छापा मारा। न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि परिवार को डराने की कोशिश भी की, लेकिन गीदड़ भभकियों से शेर डरा नहीं करते। शौकत नवाज मीर ने एक सीक्रेट ऑडियो संदेश जारी कर मुजफ्फराबाद डिवीजन समेत पूरे पीओके से अपील की है कि आज यानी 23 जून को पूर्ण और ऐतिहासिक बंद का पालन किया जाए। यह बंद सिर्फ एक हड़ताल नहीं है, ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे के खिलाफ एक आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार है। पहिए थम चुके हैं, दुकानें बंद हैं और दफ्तरों पर ताले लटके हैं। आवाम ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके भाइयों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तानी रेंजर्स वापस नहीं जाते, तब तक ये चक्का जाम नहीं खुलेगा, बल्कि आंदोलन का अगला चरण पाकिस्तान की चूल्हे हिला देगा। लॉकडाउन की वजह से बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और 9 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, कस्टमर आता नहीं है, 8 बजे कस्टमर आता है और 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत पोजीशन ख़राब है, सब डिस्टर्ब हैं। तकरीबन 60-70% जो है ना सेल हमारी खत्म हो गई है। 60-70% सेल जीरो हो गई है हमारी। 20-30% काम हो रहा है, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। मतलब आधे से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। जी, बिल्कुल ऐसी है। आधा इम्पैक्ट गर्मी की वजह से पड़ गया, बाकी लॉकडाउन की वजह से पड़ गया। तो हमारी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द जो है लॉकडाउन खत्म किया जाए और दुकानदारों को और जो है कारोबारी हजरात उनको रिलीफ दिया जाए। तो किस तरह चलेगा काम? बिल्कुल भी नहीं, ठप होकर रह गया। बैठे होते हैं हम तो पूरा पूरा दिन खाली बैठे होते हैं, ऊपर से गर्मी है, पेट्रोल है, 10 मामला। 100 में से कितने % आपका काम गिरा? 60% तकरीबन काम ठप हो चुका है। कोरोना जैसे ही हालात है आपके सामने। कोरोना में फिर थोड़ा अच्छा था काम, थोड़ा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा था, बहुत अच्छा काम था और ऑनलाइन की तरफ चला गया था। ऑनलाइन की तरफ चले गया। अभी तो वो भी नहीं है। वो भी नहीं है ना, अभी पैसा ही नहीं है लोगों के पास, क्या करेगा। अब हम कमाएंगे तो फिर हम जाके अपने बीवी बच्चों के लिए लेंगे ना कुछ मार्केट से जाके। जब हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा, हम नहीं कमा रहे, हम अपनी मूड़ी में से खा रहे हैं, फिर घर का खर्चा ही चला सकते हैं ना। एक तरफ पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, भीख मांग कर देश चला रहा है, दूसरी तरफ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पीओके की जनता पर टैक्स और दमन का बोझ लाद दिया गया है। खुद सारे के सारे जाहिल हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि बजट बनता कैसे। किसी आवाम की कोई राय नहीं है उसके अंदर और किसी किस्म का कोई किसी से पूछता भी नहीं है कि यार आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो। पूरी आवाम के ऊपर टैक्सों का इतना बोझ लगा दिया है कि अगर एक बिजली का बिल आता है, ये समझते हैं बहुत मामूली है, 10 से 12 हज़ार रुपये का आना आम सी बात है और उसके ऊपर टैक्सेस देखो कितने लगे हुए होते हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी तो खैर बर्बाद हो ही रही है, प्लस आवाम कितनी पिस रही है। आवाम को जो सहूलत देनी चाहिए वो आवाम की सहूलत कुछ भी नहीं है।
और दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर आवाम का एक मकसद होता है, यार ये हमारे मुल्क की आवाम है, ये तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। एक आदमी का अपना म्यार ज़िंदगी होता है, यहाँ का म्यार ज़िंदगी इतना बदतर हो चुका है, गरीब गरीब से तर हो गया है। और खुदा की कसम, ये लोग जितने भी बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी एक रात ऐसी नहीं गुजारी होगी जिनके पास खाने के लिए ना हो। इन्हें वो चीज़ का एहसास ही नहीं है कि गरीब की क्या परेशानी है। गरीब का कहाँ से एहसास होगा उसको। पब्लिक तो पहले ही मरी हुई थी, इन्होंने पब्लिक को और मार दिया। पब्लिक खाने के लिए मोहताज हो गई है। आप लोग इनके लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सके, बस टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। लोग परेशान हैं, लोग यहाँ पे घूमते फिरते हैं, परेशान होते हैं कि हम किस तरह घर पहुँचेंगे, किस तरह बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, और किस तरह हम जो है ना रहेंगे। गरीब इंसान मर गया है, गरीब इंसान को छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। किसी गवर्नमेंट ने, कोई गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। कोई गरीब को कोई पहचानता ही नहीं है कि गरीब जा रहा है, उसको कुचलते हुए जा रहे हैं। गरीब को कोई पहचान ही नहीं, गरीब को कोई मानता ही नहीं है, कोई गरीब आदमी को कोई पूछता ही नहीं है। किसी सब बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई भी हुक्मरान हमारा अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में सब माल खोरे हैं, एक भी नहीं छोड़ता है। जो आता है अपना पेट भरता है और अपना खाना अपना सिस्टम चलाता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुनीर की सेना की किरकिरी हो रही है। मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान की इस बर्बरता पर सवाल उठा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी मुनीर ने आवाम की मांगे नहीं मानी तो पीओके में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब ये कश्मीरी आवाम पाकिस्तान की बनाई उस खूनी लाइन यानी एलओसी को उखाड़ फेंकेगी, जो उन्हें उनके असली घर यानी भारत से अलग करती है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के नाम पर दुनिया को गुमराह किया, लेकिन आज उसके अपने ही घर का शीशा चकनाचूर हो चुका है। पीओके की जनता चीख चीख कर कह रही है कि उन्हें पाकिस्तान का झंडा नहीं चाहिए, उन्हें मुनीर की फौज की गुलामी नहीं चाहिए। ये 24 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है। कश्मीरी आवाम का जज्बा गवाही दे रहा है कि बंदूक के दम पर बनाई गई सरहदें कभी अमर नहीं होती। अब पीओके आजाद होकर रहेगा और मुनीर की तानाशाही का अंत इसी सरजमी पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।